हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स फैक्ट। मैं आपका ट्रेनर बीच सोचिंग। ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट्स के बारे में। हमने अलजेब्रिक लिमिट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं उसमें भी हमने स्टडी किया था कि हाँ भाई 0/0 फॉर्म की, राइट है कि नहीं। 0/0 फॉर्म में हमने एल हॉस्पिटल और फैक्टराइज मेथड अपने स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। तो इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक लिमिट ही, लेकिन आज की क्लास क्या होगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट फॉर्म एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि सारा कांसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, राइट है कि नहीं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो टॉपिक का नाम क्या है, अलजेब्रिक लिमिट्स। अलजेब्रिक लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इनफाइनाइट टाइप। समझ में आई बात, इनफाइनाइट टाइप की अलजेब्रिक लिमिट है। कल हमने कौन सी पढ़ी थी, 0/0 टाइप, राइट है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्म, इसमें लिख लेना फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, राइट है कि नहीं। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, खास बात, तो मैं एक बात ध्यान रखो, तुम ऑलरेडी जानते हो, कहां पर तुमने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल केस। देखो, इफ मैं एक बात लिख रहा हूं, x टेंड्स टू इंफिनिटी देन a रेज़ टू पावर x। हां जी, पहला x टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज़ टू पावर x विल बी इंफिनिटी इफ a ग्रेटर देन 1। सही है क्या। एक्सपोनेंशियल ग्राफ तुम्हें समझ में आया हो, किसी जमाने में बताया था मैंने, ये किसका ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, a रेज़ टू पावर x, x टेंड्स टू इंफिनिटी देन a रेज़ टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी। सही लिखा है क्या। ये कौन सा ग्राफ है, a ग्रेटर देन 1। समझ में आया ना, कोई दिक्कत होगी। दूसरी बात, अगर a इक्वल टू 1 तुम क्या लिखोगे, 1 की पावर एनीथिंग, कितना आता है 1। तीसरी बात, इफ a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इस केस में ग्राफ कौन सा था, देखो इस केस में ग्राफ मेरा ये था कि ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है ना a रेज़ टू पावर x का, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। मुझे क्या चाहिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज़ टू पावर x। ये ग्राफ देखो नीचे की तरफ जा रहा है, a रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0, तो क्या लिखूंगा मैं, 0। ये तो मैं खास बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो मैं ध्यान रखना है। वैसे तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टॉपिक फंक्शन। ओके, सो ये सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है ना। ओके, अब देखो यहां मैं क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन देखना, देखो तुम्हारा जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ना, इसको तुम एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस केस में फैक्टराइजेशन मेथड बहुत कम आएगा यूज। फैक्टराइजेशन मेथड मैं यहां नहीं लगाऊंगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ एक वेरिएबल आ सकता है। यहां पर x टेंड्स टू इंफिनिटी, वहां पर क्या था, x टेंड्स टू समथिंग, तो यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा। यहां तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो और भी फंडे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 समझना क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत हो, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x स्क्वायर टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस समथिंग, इंफिनिटी, नीचे वाला भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो तुम क्या लगा सकते हो यहां पर, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, पहले एल हॉस्पिटल समझते हैं, उसके बाद मेरे पास दूसरा फंडा भी, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी ऑप्शन। तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हां जी, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर
एक्स का डेरिवेटिव कितना 2x 5 का 0 डिवाइड बाई 2x प्लस ऑफ 4 राइट है कि नहीं। हाँ जी अगेन क्या है, अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म अगेन दिख रहा है क्या, तो मुझे अगेन डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, अगेन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, समझ में आया ना, अगेन मुझे एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो सेम ही केस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस 0 तो आंसर कितना आ गया 2/2। अब 0/0 फॉर्म थोड़ी ना है, अब मेरा क्या है, अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म भी नहीं है और 0/0 फॉर्म भी नहीं है, तो मेरा किस फॉर्म में आ गया, आंसर आ जाएगा 1 राइट है कि नहीं। अच्छा देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म ऐसे किसी लोग करते कैसे, देखो यहां लिखना नोट डाल के, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी ध्यान से देखना देन 1/x टेंड्स टू 0, am I right or wrong? x tends to very large then the reciprocal of x tends to very low, am I right or wrong? कोई दिक्कत होगी, सिंपल यही बात है, ठीक है ना। तो यहां देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, लिमिट x tends to 0 सॉरी इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 3 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, एम आई राइट और रॉन्ग, नो डाउट, ठीक है ना। तो मुझे किसका फंडा बनाना है 1/x का, तो 1/x से क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम पे ये नहीं लिखूंगा, ये सब बात तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम पे बताना इसलिए। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो गया 1 प्लस 5/x स्क्वायर डिवाइड बाई ये 1 प्लस 4/x प्लस 3/h स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई फर्क पड़ेगा क्या, राइट है कि दोनों जगह डिवाइड किया है, राइट है कि नहीं। अच्छा सर अब देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी देन 1/x टेंड्स टू 0, एम आई राइट और रॉन्ग, नीचे लिख सकता हूं इसके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, तो कितना आ गया 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस 0, आंसर विल बी 1, सेम केस, ठीक है ना, सिंपल हो गया कि नहीं। और क्वेश्चन डिस्कस कर ले जिससे हमारा क्या कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, इसको मैं रफ कर देता हूं। समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन देखना, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखिए आओ फैक्टोरियल में चेंज हो रहे हैं, और ये देखो n प्लस 2 इससे ग्रेटर है, तो ये भी क्या है इंफिनिटी, क्योंकि n टेंड्स टू कितना है इंफिनिटी, तो मैं आइडिया लग गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। अब तुम क्या सोचोगे सर एल हॉस्पिटल लगाएं, ऐसा कुछ मत करना, एल हॉस्पिटल यहां मत लगाना क्योंकि फैक्टोरियल आ रहा है फंडा, और फैक्टोरियल का डेरिवेटिव थोड़ा टिपिकल पड़ेगा तुम्हारे लिए, तो फिर क्या करो, मैंने कहा वही फंडा 1/n का केस बनाओ, तो क्या करूं मैं, इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1, सिमिलर केस इन डिनोमिनेटर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है तो इसको हटा दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
n+1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में कितना n+2 और यहां पर कितना +1। आई होप समझ में आ गया हो तुम। सिमिलरली नीचे n+2 फैक्टोरियल इनटू नेक्स्ट यहां कितना बच गया, सॉरी n+1 n+2 और इसके बाद -1। इन भाई साहब को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसकी वजह से हो रही है मुझे, तो मैंने हटा दिया इसको। तो मैंने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो ध्यान से n+3 डिवाइड बाई n+1, तो अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अब क्या करूं सर मैंने कहा एक ही प्लान रह गया मेरे पास, n का डिवाइड कर दो, 1/n का केस बना दो। आइडिया है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/n टेंड्स टू 0। वहां मैंने x² डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी थी x²। यहां कितने करूंगा मैं, ओनली n का, तो कर दो वही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1+3/n, समझना मेरी बात, 1+1/n, तो 1/n कितना है, टेंड्स टू 0, तो ये केस 0, ये केस 0, तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया होगा तुम्हें, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो पहली फॉर्म क्या थी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। ये थी मेरी फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। अगर ये वाला केस आ जाए तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट दिस इन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा और मुझे इसका फॉर्म मुझे पता है मैं कैसे निकालता हूं, राइट है कि नहीं। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन समझते हैं, बस मुझे इतना आइडिया आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना, तो आइडिया लग जाएगा अभी। देखो क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ जी, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस x। आइडिया तो हो गया वो। करना क्या है, देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन दिस आल्सो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो करना किसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस में। अब ध्यान से देखो, ये केस क्या है, इरेशनल है कि नहीं, इरेशनल है तो मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करूं, ट्राई किया करो क्वेश्चन को, पहले वीडियो पॉज करके पहले तुम ट्राई किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ऐसा ट्राई किया करो। हाँ जी, ये कितना, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x, ओके। तो इसके अपोजिट साइन का, इसके कॉन्जुगेट का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x डिवाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विल बी a² माइनस b², then you can easily say that the form will become x² minus x² plus x, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, नीचे कितना हो गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x, राइट है कि नहीं। तो ऊपर कितना बच गया, -x। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस x डिवाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x। अब क्या करूं सर, देखो ध्यान से, x टेंड्स टू इंफिनिटी और ये भी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं बोल सकता हूं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में दिख रहा है मुझे, हालांकि इंफिनिटी नहीं है, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ऊपर माइनस में, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मान के चलो माइनस प्लस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं की बात होगा।
लीडिंग मुझे कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट कितना -1। अब देखो सर ऊपर x नीचे भी कोएफिशिएंट कितना है, मैक्सिमम पावर x ही है। यहां तुम 2 देख रहे होंगे लेकिन स्क्वायर रूट है, आगे नहीं स्क्वायर रूट है, तो क्या करूं x का डिवाइड कर दूं। डिवाइड किसे करना है, x का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो यहां कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ जी ये हो गया -1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब ध्यान से देखना मैं किसका डिवाइड कर रहा हूं, 1 बाई x का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने यहां डिवाइड कर यहां ऐसे किया, कोई दिक्कत होगी। अब मुझे इसको स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो पावर 2 लेके जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये तो हटा दो, तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -1 डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब बताओ 1 बाई एक्स टेंड्स टू कितना है, 0, तो ये 0 0 प्लस 1 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना -1 बाई 2, ठीक है ना, कितना आ गया आंसर पुनः -1 बाई 2। ओके तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये इंफिनिटी प्लस प्लस केस हो तब भी मैं ऐसे ही करूंगा, राइट है, माइनस भी हो तब भी मैं ऐसे ही करूंगा। और समझता हूं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं जिससे क्या है कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, हाँ जी, x टेंड्स टू इंफिनिटी देन दिस टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, कौन सी फॉर्म आ गई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ओके तो करना क्या पड़ेगा, इरेशनल केस दिख रहा है मुझे, तो मुझे पहली बात तो कन्वर्ट किस में करना है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, राइट है कि नहीं, और दूसरी बात इरेशनल केस दिख रहा है मुझे, तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं, तो मैं रेशनलाइज करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब रेशनलाइज करते हैं उसके अपोजिट साइन से, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो केस क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई नेक्स्ट केस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को हटा सकते हो, एक्स बाई समथिंग, हाँ जी, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, this also be tends to infinity, infinity by infinity form, तो देखो ऊपर कितना पावर है 1, नीचे भी 1 ही है क्योंकि स्क्वायर रूट में तो पावर कितना है 1, तो करना क्या है, x का डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तुम्हारे पास आंसर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डिनोमिनेटर विल बिकम 1, हाँ जी, इसमें x का डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलर केस फॉर दिस, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये कितना आ गया 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0, तो ये देखो 0, ठीक है ना, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 1 हो गया ना, और ये 1, तो कितना आ गया, ऊपर बच गया 1,
1 प्लस 0 प्लस 0 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 प्लस 1 प्लस 0 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आंसर इज 1/2। ठीक है ना, कितना आ गया आंसर 1/2। राइट है कि नहीं? इसको मैं रफ लिख कर दे रहा हूं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट नोट डाल के लिखना है, नोट बहुत सिंपल सी चीज है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a नॉट x रेज टू पावर m प्लस a1 x रेज टू पावर m माइनस 1 डॉट 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 अप टू am, यानी कि क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री घटती जा रही है, डिवाइड में ये कांस्टेंट हम। नेक्स्ट नीचे लिखना b नॉट x रेज टू पावर n प्लस b1 x रेज टू पावर n माइनस 1 टू डॉट डॉट लास्ट टर्म bn इक्वल टू, पहली बात, अगर n ग्रेटर देन m हो जाए, ध्यान से देखना, n ग्रेटर देन m मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, दोनों पॉलिनोमियल है। तो एक बात तो x जैसे ये वाला केस बन जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x क्यूब, ये मान लो तुम। चलो कुछ और भी ऐड कर लो, 3। राइट है कि नहीं? डिग्री ज्यादा है कि नहीं? अब तुम क्या करोगे सर, x टेंड्स टू इंफिनिटी बोल रहे हो, ध्यान से देखना, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या करोगे सर, x क्यूब पे डिवाइड करोगे, मैक्सिमम पावर नीचे वाला देखना है, तो x क्यूब डिवाइड करो तो ऊपर कितना बनेगा 2/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, नीचे कितना 2 प्लस 3/x क्यूब। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0, तो नीचे तो आ गया 1, लेकिन ऊपर तो 0 बन गया ना। तो कहना क्या चाहते हो, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से तो आंसर विल बी 0। ठीक है ना, क्या आएगा 0। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी, आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट, कल को n इक्वल टू m हो जाए, n इक्वल टू m मतलब यहां भी पावर कितनी हो जाए m, समझ में आया ना, पावर कितनी हो जाए m, तो तुम क्या करोगे, x रेज टू पावर m का ऊपर नीचे डिवाइड करोगे। राइट है कि नहीं? तो यहां क्या बनेगा a1/x, नेक्स्ट a2/x स्क्वायर, सिमिलर केस नीचे, तो आंसर क्या आएगा a0/b0। अच्छा, इसको थोड़ा सा अभी मत लगाओ, पहले अलग केस ले लो दूसरी। अगर m ग्रेटर देन n हो जाए, ठीक है ना, तब क्या लिखूंगा मैं, सिंपल से इसकी डिग्री क्या ज्यादा है 2x क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करोगे सर, मैक्सिमम डिग्री कितनी है नीचे 2, तो 2 का डिवाइड करोगे ना, 2x क्यूब बाई x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 9/x स्क्वायर, ये करोगे तो ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया कोई दिक्कत नहीं, 2x, लेकिन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो कितना आंसर आएगा इंफिनिटी। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, m इक्वल टू n के दो केस पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना, m इक्वल टू n के दो केस हैं, एक तो a0/b0 और एक a0/b0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा छोड़ो ना, इसको सीधा से निकलो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि a0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n और b0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? इसका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव पूरा कंप्लीट कोएफिशिएंट लूंगा मैं, ठीक है ना। तो दूसरा लिख लेना a0/b0 इफ n इक्वल टू n। अभी क्वेश्चन तो किया था, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई cx स्क्वायर, सॉरी ex स्क्वायर प्लस dx प्लस f,
लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करोगे तो इस केस में दोनों की पावर क्या सेम, क्या करोगे इस केस में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर ई प्लस डी बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, आंसर क्या आएगा ए बाई ई। तो वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, राइट है कि तो सिंपल, अगर न्यूमरेटर की डिग्री मोर है न्यूमरेटर डिग्री more than denominator, then answer will be infinity. If the degree of denominator more than numerator, then answer will be 0. If degree of numerator and denominator both are same, then answer will be the ratio of leading coefficients. a0 and b0 क्या है leading coefficients, राइट है कि नहीं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, पहले चेक करो फटाफट से, उसमें तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फटाक से तुम आंसर लिखोगे, राइट है कि नहीं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग पहले कराया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या बोलोगे दोनों की डिग्री सेम है, आंसर क्या बन लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों बन, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। तो मैं अब आगे क्वेश्चन कराता हूं। आगे का क्वेश्चन थोड़ा क्या है, कई बार क्वेश्चन में सुनना क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट में एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना। देखना पहला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, आंसर क्या होगा, कंडीशन क्या है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बता सकते हो आंसर। देखो पहली बार नंबर 1, इफ a ग्रेटर देन 0 तो नो डाउट लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर वाले का पॉजिटिव है, ऊपर वाले का मोर देन दिस है, ठीक है ना। इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री 1, तो तुम आंसर कितना लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 कितना लिखोगे इन्फिनिटी, ठीक है ना, सही है ना। न्यूमरेटर डिग्री क्या ज्यादा, लेकिन अगर केस बताओ उसने केस कौन सा लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी तो ले सकता है इफ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब देखो ये तो 0 हो गया क्या, अब डिग्री कितनी है 0 और नीचे कितनी है 1, तो डिग्री मोर देन किसकी हो गई, डिनोमिनेटर की, आंसर क्या 0, ठीक है ना। x प्लस 1 क्या आएगा आंसर 0, राइट है कि नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है ना। अब आंसर कितना है 0, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एलसीएम लेना तो आता होगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, नो डाउट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी एंड कांस्टेंट टर्म प्लस ऑफ 1 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल एक अलग चीज है और ये अदर पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल के रेशियो का लिमिट कितना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना 0। इसका मतलब आइडिया लग चुका है मुझे कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर,
ठीक है ना, और डिनोमिनेटर डिग्री कितनी 1, तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 0। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कितना है 0। इसका मतलब मैं बोलूंगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0। समझ में आया ना। अगर ये दोनों 0 होंगे तो x की टर्म नहीं रहेगी और x की टर्म भी नहीं रहेगी, x की टर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की टर्म होगी तो डिग्री कितनी होगी 1 और 1 डिग्री नीचे। लेकिन क्या बोला है, डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की क्या होनी चाहिए कम। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे 0, इसका मतलब 1 माइनस बी 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां से a कितना आ गया 1, और अगर a 1 तो b कितना माइनस है, तो b कितना -1। समझ में आ गया तुम्हें, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। ये नोट कर लेना, पोज कर वीडियो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, ठीक है ना। मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2, राइट है कि नहीं। समझ में आ गया, वैल्यू कितनी है 2। अब क्या करूंगा मैंने कहा यहां तक तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं। देखो सर, डिग्री 2 आ रही है, अगर आंसर 0 आता तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अगर इंफिनिटी आता तो इसकी डिग्री मोर है, लेकिन आंसर कितना 2 तो तभी आएगा कि दोनों की डिग्री क्या हो सेम, दोनों की डिग्री क्या हो सेम, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट अगेन क्या है 0, मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट मींस आंसर कितना आ गया a इक्वल टू 1। पहला बात तो ये आ गया, दोनों केस में a इक्वल टू 1 होगा। अगेन दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको साथ में। उसके अलावा राइट है नहीं, कंसेप्ट यही समझा रहा हूं मैं। तो ये तो 0 हो गया। अब देखो जैसे ये 0 हो गया, दोनों की डिग्री सेम होगी क्या, ठीक है ना। जैसे डिग्री सेम हो गई, दो पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो और दोनों का रेशियो लिमिट पूछा हो, तो आंसर क्या होगा लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। तो यहां से लीडिंग कोएफिशिएंट कितना -a प्लस b, और यहां से लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1, और आंसर मेरा कितना है मैंने 2, यही तो आएगा लिमिट। जब डिग्री सेम हो तब मैंने आंसर लिखाया था a0 बाई b0, ठीक है ना। अब इसका मतलब मुझे आइडिया लग चुका है -a प्लस b कितना है 2, राइट है नहीं। इसका मतलब एक और बात समझ में आ गई, देखो a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 प्लस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू -3, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। सर इस क्वेश्चन में एक चीज और करेक्शन कर सकता हूं, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज करेक्शन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तुम आइडिया तो रखो करेक्शन क्या करने वाला हूं। एक मैंने 0 का बता दिया इसी क्वेश्चन में, एक फाइनाइट का बता दिया, राइट है कि। अब एक सिंगल केस बच गया इनफाइनाइट का, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। तो मैं डिस्कस करता हूं, मैंने कहा इस केस को इनफाइनाइट कर लो, तीसरा क्वेश्चन है इसी में, ठीक है ना। इस केस को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं, कंसेप्ट समझना। इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करने पर तो यहां तक ये सेम ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करूं मैं, अब सर ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 और मोर देन 2, तो 2 है मोर देन 1 है, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो पहली बात 1 माइनस a कांट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 1। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखना। दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया, तो आंसर कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट आएगा ना, क्योंकि नीचे क्या है पॉजिटिव, तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो मुझे तो प्लस इनफाइनाइट चाहिए, तो 1 माइनस से कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां से आइडिया लग गया a, ठीक है ना। तो ये नॉट इक्वल टू 1 काउंट हो गया इसमें, मतलब a लेस देन 1, इसका मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, कोई भी वैल्यू सबके लिए आंसर आएगा। अच्छा b, अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, ये यहां तो कुछ भी रखो, डिग्री से 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो यहां से पड़ेगा, इसकी डिग्री 1 है, मोर देन 1 आ गई ना, मोर देन डिनोमिनेटर आ गई ना, इससे पता चलेगा आंसर कितना आएगा इनफिनिटी। अब यहां तो कुछ भी हो, तो यहां क्या करोगे
B belongs to anything you want, B belongs to R। समझ में आ गया ना? तीनों केस का आंसर समझ में आया तुम्हें? राइट है कि नहीं? तीनों केस में कैसे क्वेश्चन ने अपने वेरिएशन चेंज किए, समझ में आई बात? ये कैसे भी क्वेश्चन वेरिएशन चेंज कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट पता है तो हम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखिएगा, लेट Sn इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 n, ठीक है ना? एंड Pn इक्वल टू S2/S2 - 1 इंटू S3/S3 - 1, ठीक है ना? S3 - 1 इसमें से नहीं, यहां से S में से, ठीक है ना? S4 डिवाइड बाई S4 - 1 डॉट 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 Sn डिवाइड बाई Sn - 1, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर, खास बात देखना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Pn। समझ में आया ना? इसका आंसर निकालना है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? चलो उसे सॉल्व करते हैं। Sn का मतलब क्या है? 1 2 3 अप टू n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n + 1/2, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा, मैं अगर ये टर्म निकालूं ना तो मेरे पास बहुत ज्यादा हेल्प आ जाएगी। तो Sn तो मेरे पास है, Sn - 1 और निकाल लो। Sn - 1 मींस n इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर दूं, n² + n/2 -1, ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं। Sn - 1 n² - 2 प्लस ऑफ n - 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। Sn - 1, हाँ जी, n² + 2n - n - 2 डिवाइड बाई 2, इसके फैक्टर यही आएंगे, ठीक है ना? तो Sn - 1 कितना आ गया? हाँ जी, n² n इंटू n + 2 इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गया? इसके फैक्टर आ गए, राइट है कि नहीं? अब सर Pn Sn बाई Sn - 1 कितना आ गया? लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? Sn कितना है? n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई Sn - 1, n + 2 इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2 से 2 गया, तुम क्या लिखोगे? n इंटू n + 1 डिवाइड बाई n + 2 इंटू n - 1, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? यहां तक नोट कर लेना, सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है ना? जिससे क्या करने में, सिंपल क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तुम क्या बोलोगे? Sn इक्वल टू Sn बाई Sn - 1 n बाई n - 1 इंटू n + 1 डिवाइड बाई n + 2, ठीक है ना? अब तुम इजीली कर सकते हो इसको। अब मुझे Pn निकालना है, इसको मैं रफ कर दूं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया हो तो मैं करना क्या है, मुझे सिर्फ अलजेब्रिक टर्म्स हैं, राइट है कि नहीं? तो इसको मैं रफ कर देता हूं। Pn निकालना है, Pn, और Pn क्या था? S2/S2 - 1, Pn = S2/,
समझ के चलना क्वेश्चन को, इंटू S3 माइनस 1 इंटू S4 माइनस 1 डॉट 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 SN माइनस 1, ठीक है ना। ये था मेरा Pn। अब सॉल्व करते सर। अच्छा एक खास बात, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तभी तो इसने बोला n की वैल्यू 2 रखूंगा, राइट है कि नहीं। तो पहले देखो n की वैल्यू 2 से रखो, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो Pn कितना आ गया, n की वैल्यू 2 डिवाइड बाई कितना आया 1 इनटू, पहले इसको ले रहा हूं, नेक्स्ट 3 रखूंगा 3/2, नेक्स्ट 4 रखूंगा, नेक्स्ट डॉट 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 n बाई n माइनस 1, ये आ गया इसका केस। इसको रखो, n की वैल्यू 2 रखूंगा 3, ये कितना आ गया 4, नेक्स्ट 3 रखूंगा 4, ये कितना आ गया 5, नेक्स्ट 5 रखूंगा 6, सॉरी 4 रखूंगा, डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा इनटू n+1 डिवाइड बाई n+2। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखते जाओ ध्यान से, ये भाई साहब गए, ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए, इससे पहले ये गए, तो यहां से क्या आ गया Pn, यहां से आ गया n/1। यहां से देखना, ये गया, ये गया, ये गया, n+2 नहीं जाएगा ना, तो कितना आ गया, यहां से आ गया 3/, इसका मतलब तुम्हें मिल गया 3n/n+2। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 3n/n+2 इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। देखो लीनियर पॉलीनॉमियल में डिग्री कितनी है 1, यहां भी डिग्री कितनी है 1, दोनों की डिग्री सेम, तो आंसर विल बी द रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली, तो आंसर कितना आएगा 3। समझ में आया ना। चाहो तो n कॉमन लेके कर सकते हो, 3+3/1 2/n, राइट है कि नहीं। आंसर कितना आएगा 3। समझ में आई ना। थोड़ा और भी एक शानदार क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर कितना है 3। क्वेश्चन लिखना, लेट f of x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 pi tan इनवर्स 2x raised to power 2n plus 5, ठीक है ना। देन the set of x for which fx equal to 0 is a option modulus 2x is greater than √3, b modulus 2x is less than √3, c modulus 2x is greater than or equal to √3, and d modulus 2x is less than or equals to √3। बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। सॉरी लाइट चल गई, ठीक है ना। मैनेज करेंगे इसमें, अपने को दिख रहा है, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है ना। ट्राई करते हैं इसमें, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए कैसे करना है मुझे। अब साहब एक बात बताओ, n टेंड्स टू कितना है इनफिनिटी, और समथिंग रेज टू पावर n। अच्छा एक बात बोलूं मैं, ये 0 कब आएगा, ये फंक्शन 0 कब आएगा। एक बात बताओ, अगर ये 0 हो जाए ये पूरा, तो 1/5 आएगा। समझना मेरी बात, देखना अगर ये 0 तो आंसर कितना होगा 1/5। लेकिन मुझे 1/5 नहीं, आई डोंट नीड 1/5, आई नीड कंप्लीटली 0। और कंप्लीटली 0 कब आएगा, जब ये कंप्लीटली टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट मींस 1/∞ टेंड्स टू 0।
इसका मतलब ये टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1/, इफ 1/, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x, इसको देखो कैसे लिखूं, होल स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ 5, कोई दिक्कत है, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये टर्म क्या चाहिए, इंफिनिटी। अब इसमें तो चेंज कर नहीं सकता, जो भी चेंज आएगा वो इधर आएगा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ x। या फिर n में चेंज कराया तो वेरिएबल n किसके लिए डिपेंडेंट है, n पर कौन डिपेंडेंट है, ये वाला टर्म। इसका मतलब क्या होगा, 3/पाई tan इनवर्स 2x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। क्यों सर, अरे लेस देन 1 आ गया ना, पहली बात तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये लेस देन 1 आ गया तो फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आता नहीं, तो फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन की पावर जितनी तुम इंक्रीज करोगे वैल्यू उतनी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते, इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करो ना, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, मॉडुलस में आएगा। इसका मतलब 3/पाई tan इनवर्स mod x इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया ना, स्क्वायर रूट लूंगा तो मोड में आएगा। पढ़ रहे अपनी मॉडुलस प्रॉपर्टी, हाँ जी मॉडुलस खोल दो। तुमने मैंने पढ़ाया था इफ mod x ग्रेटर देन a देन x या तो लेस देन -1 माइनस है और ग्रेटर देन a। इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस, दैट मींस 3/पाई tan इनवर्स 2 of x या तो लेस देन -1 और 3/पाई tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, मुझे x चाहिए तो भैया इसको इधर भेज दो, tan इनवर्स 2x लेस देन -π/3 और नेक्स्ट tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन π/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना। मुझे चाहिए x, देखो tan इनवर्स 2 of x लेस देन tan इनवर्स -π/3 tan -π/3 और tan इनवर्स tan 2x ग्रेटर देन tan π/3। समझ में आया मैंने क्या किया है, दोनों ही साइड में tan ले लिया मैंने, दोनों साइड में क्या ले लिया, tan। देखो अब tan लूंगा तो जैसे कि मैंने बताया था sin कल के क्वेश्चन में आया था sin इनवर्स x कितना होता है x। सिमिलरली tan इनवर्स x कितना होता है x। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2x के बारे में पूछा मुझे। अच्छा सर ये साइन सेम रहेगा, ये चेंज होगा। मैंने कहा साइन सेम कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने कहा tan इनवर्स का ग्राफ देखो एक बार। tan इनवर्स का ग्राफ मैंने π/2 टू π/2 बनाया था, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग है क्या, देखो ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है क्या। और मैंने बताया जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो वैल्यू में साइन में कोई चेंज नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2x लेस देन, ये माइनस आगे शिफ्ट कर दो, tan π/3 कितना -√3 और 2x ग्रेटर देन √3। अब इधर आ जाओ, इफ x लेस देन -a और ग्रेटर देन a दैट मींस मॉडुलस x ग्रेटर देन a। इसका मतलब सिमिलर केस फ्रॉम हियर आई कैन इजीली से 2x ग्रेटर देन √3। कंपेयर करो which option is correct, first option is correct। ओके नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया हो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल सा समझना है, बस यहां पर समझ में आ गया ना तो कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिंपली ने किसकी मॉडुलस और tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी यूज की है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी साहब, देखना क्वेश्चन, देखना लिमिट टेन टेंस टू इंफिनिटी 1 साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। और आंसर कितना है इसका 1, ठीक है ना। देन x lies in फर्स्ट ऑप्शन माइनस साइन 1 2 साइन 1, सेकेंड वन माइनस 1 to 1, C 0 to 1, एंड फाइनल वन D माइनस 1 to 0। राइट है कि नहीं? सेम ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी सेम ही है, ठीक है ना। बस सिर्फ चेंज किया है साइन इनवर्स एक्स को। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं, तुम अगर ग्राफ ध्यान हो, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ भी कैसा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही था क्या, माइनस 1 to 1, सबको पता है ना। अच्छा देखो आंसर कितना आ रहा है, 0। समझना मेरी बात, आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n कितना है, 0। n टेंस टू इंफिनिटी केस में, व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, समझ में आई बात। और किसी भी वैल्यू की पावर इंफिनिटी में जा रही है, आंसर कितना है, 0। इसका मतलब वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में। किसमें, फ्रैक्शन में। अच्छा हमारे पास एक बात मुझे इंफॉर्मेशन पता है कि साइन इनवर्स जो एक्स है अपने आप में माइनस 1 to 1 होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी दिख रहा है, मैंने कहा फ्रैक्शन में, लेकिन सिर्फ एक वजह से फ्रैक्शन नहीं है। अगर इक्वल टू हो गया ना तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो कितना आएगा फिर ये, या तो -1 होगा ये, अगर ये -1 हो गया इक्वल टू -1 और n ऑड पावर है तो -1 + 1 कितना, 0, तब इनफाइनाइट आएगा। और अगर +1 हो गया तो 1/2 आना चाहिए। तो इसका मतलब -1 और 1 काउंट नहीं करूंगा, ओनली फ्रैक्शन में। इसका मतलब ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 ले सकता हूं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। अच्छा अब मैं क्या करूं, साइन ले लूं तीन साइड में, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हाँ जी ये क्या साइन 1 और ये क्या साइन -1। समझना मेरी बात को, साइन -1, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम केस। और ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे, हालांकि अब ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो, टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसका वैल्यू कितना है, x ग्रेटर देन लेस देन साइन 1 एंड ग्रेटर देन साइन, ये कितना हो गया माइनस साइन 1। तो कंपेयर कर सकते हो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अच्छा एक नोट डाल के लिख लेना, नोट लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज टू द पावर g of x। तुम इस लिमिट को सेपरेट कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ठीक है ना। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a log f of x, क्या कर सकते हो, f of x का लिमिट लो, उसका लॉगरिथम ले लो, ये भी लिख सकते हो log लिमिट x टेंड्स टू a f of x। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तुम सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं, जो तुम्हें घर से करना है, और जो भी आंसर आ रहा है वो तुम मुझे बताओगे। राइट है कि नहीं, इस क्वेश्चन को लिख लो, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x² प्लस ऑफ 3x माइनस 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 0 b 1 c e रेज टू पावर 1/2
एंड फाइनल वन डी 1/2। ओके, तो ये क्वेश्चन तो मैं घर से बताना है मुझे, कंसेप्ट ये रहा, रेडी कि नहीं? जो भी आंसर है उसका ऑप्शन बताओगे मुझे कि हाँ सर ये आंसर है मेरा, रेडी कि नहीं? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज अपना अलजेब्रिक लिमिट वाला केस फिनिश हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ओके, हो सकता है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स भी ट्राई करें, लेकिन दो फिनिश करा देंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ओके, मुझे आई होप मैं समझ में आया, बहुत सिंपल टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कंडीशन क्या है कि ये टॉपिक आना चाहिए कंप्लीटली अलजेब्रिक लिमिट्स, और खास बात इतनी है कि फंक्शन का कंप्लीट टॉपिक आना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट संडे आई होप 11 12 13 14 on 14 June I will take test on topic function, complete function, ठीक है ना? तो प्रिपेयर है ना, टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना? और टेस्ट भी 3 आवर्स, सॉरी 1 आवर का मिलेगा, ये नहीं कि आपने कभी भी भेज रहे हो, कभी नहीं चलेगा, टाइम पे भेजना, रेडी नहीं? अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर वर्कशीट। तो जैसे मैंने 2 बजे दिया है, तो 3 बजे मेरे पास वर्कशीट आना चाहिए, 3 से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, हो सकता है किसी जगह नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मुझे 3:15 तक हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा टाइम दूंगा मैं, ठीक है ना? ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, रेडी नहीं? और हाँ, एक एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स, जेई मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्योंकि वो क्या है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेड है। उसमें क्या है, अपने सारे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे, बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड में ऑन एडवांस मेंस एंड स्टेट एंट्रेंस एग्जाम लेवल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? तो उससे क्या, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक कम से कम उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी, ठीक है ना? अप टू 24/7 आई विल बी एबल, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।